कुंवड़ी खड़ी थी, कुंवड़ निकाले मंथरा, और मंथरा बड़ा सज के आई, आज सारा सोना चांदी साड़ी वाड़ी पहने मंथरा खड़ी थी, लिपस्टिक वगैरह लगाए खड़ी थी वहां। कलमुही शत्रुघ्न जी ने देखा कि सब इसका कराया धराया है, तो वहां झाड़ू पड़ी थी, तो शत्रुघ्न जी ने जो झाड़ू मारनी शुरू करी, ले खूब झाड़ू 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 मारी। भरत जी ने रोका, ना ना भैया, शत्रुघ्न ना जी ना जी। भरत जी रो रहे हैं, शत्रुघ्न इस विपत्ति की जिम्मेदार ये मंथरा नहीं है, इस विपत्ति की जिम्मेदार कैकेयी नहीं है, राम के वनवास और पिता की मृत्यु की जिम्मेदार ना तो मंथरा है ना कैकेयी। भरत जी कहते हैं इसका जिम्मेदार मैं हूं, मैं जन्म लेती मर गया होता तो मेरी मां के अंदर ऐसा लोभ कभी ना जागता। इस मां ने क्या कर दिया? अरे मां कैकेयी, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब तूने मुझे वनवास, जब तूने मुझे राज सिंहासन मांगा और राम जी को तूने वनवास भेज दिया। मां, ये भरत जी की बात है, भरत जी कह रहे हैं मां तेरे मुंह में कीड़े क्यों ना पड़ गए। सबको यही लग रहा था कि जैसी मां है बेटा भी ऐसा ही होगा, लेकिन आज अयोध्या में तुरंत दशरथ जी का भरत जी ने जाकर माता कैकेयी से जब मिले, माता कैकेयी ने गोद में उठाकर भरत जी को गले से लगाया और भरत जी अपन नजरें नहीं उठा रहे हैं, माता को देख नहीं रहे हैं। कौशल्या बोली, माँ बेटा तुम मुझे देख क्यों नहीं रहे हो? भरत जी बोले, माँ अब मैं इस धरती में किसी प्राणी से नजर मिलाने लायक नहीं रहा। माँ, मेरी माँ ने मुझे जन्म देती मार क्यों नहीं डाला? मैं किसी से नजरें मिलाने लायक नहीं हूं। क्यों बेटा ऐसा क्यों कह रहे हो? माता कौशल्या ने कहा, भरत जी ने कहा, माँ यदि मैं मर गया होता तो आज राम जी वनवास ना जाते। माँ मैं अपराधी हूं। माँ मुझे गौ हत्या का पाप लगे। माँ किसी बच्चे को मार देने का जो पाप है वो मुझे लगे। माँ इस धरती में ब्राह्मणों को मार देने से जो हत्या लगती है वो मुझे लगे। माँ इस धरती का सारा पाप मेरे सिर पे आ जाए। माँ मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, क्योंकि मेरे कारण मेरे राम को दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है, नंगे पांव जंगल में चलना पड़ता। माँ मैं बहुत पापी हूँ, सारा पाप मुझे लग जाए। गौशाला में जैसे कोई आग लगा दे और सारी गाय जलकर मर जाए तो उस आग लगाने वाले को जो पाप लगता हो वो पाप मुझे लग जाए। माँ क्योंकि मेरे कारण आज राम जी को वनवास जाना पड़ा। जब भरत जी की बातें माता कौशल्या ने सुना, माता की आंखों में आंसू आ गए। बेटा मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, तू कभी ऐसा नहीं सोच सकता, तेरा कोई उद्देश्य नहीं था राम को वनवास भेजने का। पता नहीं कैकेयी को क्या हो गया बेटा, पर तू शोक ना कर, तू अपने आप को पापी ना कह। भरत जी अपने आप को सबसे बड़ा पापी मान रहे हैं। मैं दोषी हूं, मैं दोषी हूं। गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया और पिता का अंतिम संस्कार सरयू के किनारे कराया विधिवत। फिर इसके बाद तर्पण किया, ब्राह्मण भोज कराया, सभी नगरवासियों को भोजन कराया। एक बेटे को अपने बाप के लिए जो जो करना चाहिए, तेरही इत्यादि जो क्रियाएं खूब किया भरत जी ने। जब कोई मर जाए, तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो जरूर उनके तेरही इत्यादि धूमधाम से करना चाहिए। खूब ब्राह्मणों को खिलाना पिलाना, नगरवासी जितना खिलाओ पिलाओ उतना अच्छा रहता है जीव के लिए। भरत जी ने खूब किया, खूब दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। अब वशिष्ठ जी ने एक मीटिंग रखी सभी मंत्रियों की। सभी मंत्री आए, तीनों महारानियां बैठी, कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा माता, वशिष्ठ जी बैठे, सुमंत्र जी बैठे और सारी प्रजा अयोध्या की जनता बैठी और दरबार लगा, जनता दरबार। गुरु वशिष्ठ जी ने खड़ा होकर के
खड़े होकर के कहा, भैया भरत, तुम्हारे भाई ने पिता की आज्ञा मान ली और वो वनवास चले गए 14 साल के लिए। अब तुम्हारी माता का दूसरा वरदान था कि तुम सिंहासन पर बैठ जाओ तो तुम्हारे मरे हुए पिता को तसल्ली मिलेगी। एक बेटे ने तो आज्ञा का पालन कर लिया, अब तुम जल्दी से राजा बन जाओ और अपने पिता के दूसरे वरदान को पूरा करो, ऐसा गुरु वशिष्ठ जी ने कहा। तब तो भरत जी ने कहा, गुरु जी आप ये क्या कह रहे हैं? अभी मैं राजा बना नहीं, केवल राजा बनने की बात हुई और बात हुई केवल तो पिताजी मर गए और भैया का वनवास हो गया। मैं इतना अभागा हूं कि यदि मैं राजा बन जाऊंगा तो अयोध्या की सारी प्रजा मर जाएगी। मैं हत्या नहीं करना चाहता किसी की, मैं हत्यारा नहीं बनना चाहता। मैं जितना हत्यारा हूं उतना ही ठीक हूं, मुझे अयोध्या का राजा ना बनाओ। यदि अयोध्या का राजा मुझे बना दिया ना गुरुजी, तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। क्यों? रावण जैसे पापी हैं तो पृथ्वी रसातल पर नहीं गई, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जैसे पापी हैं पृथ्वी रसातल पर नहीं गई। तुम राजा बन जाओगे तो पृथ्वी रसातल पर क्यों चली जाएगी भरत? तब भरत जी, गुरु वशिष्ठ जी ने कहा क्यों? तब भरत जी ने कहा कि गुरु जी, ये जो पृथ्वी है ना, ये रावण जैसे दुष्टों से धर्म की उम्मीद नहीं करती। ये पृथ्वी दुष्ट आदमी से धर्म की उम्मीद नहीं करती। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जैसे लोगों से भी धर्म की कोई अपेक्षा नहीं है। पर हम जैसे भरत, राम के भाई भरत, यदि हम जैसे लोगों ने भी लालच के कारण अपने भाई को वनवास भेजकर, जंगल भेजकर हमने राजा बन गए, राजगद्दी पर बैठ गए, तो ये पृथ्वी हम जैसे धर्मात्माओं के बल पर टिकी हुई है। और हम जैसे धर्मात्मा भी यदि अधर्म करने लग गए तो ये पृथ्वी कहां जाकर टिकेगी? कौन संभालेगा? अरे कुछ धर्मात्माओं पर ये पृथ्वी टिकी हुई है और वो धर्मात्मा भी आज धर्म का उल्लंघन कर दें तो पृथ्वी कहां जाएगी? एक बात बताओ मेरी मां, एक बाप अपने बेटे पर विश्वास करता है, यदि बेटा ही अपने बाप का विश्वास तोड़े तो बताओ फिर किस पर विश्वास किया जाएगा? एक भाई भाई पर विश्वास करता है और यदि वो भाई ही विश्वास तोड़ेगा तो किस पर विश्वास किया जाएगा? एक पति अपनी पत्नी पर विश्वास करता है, यदि पत्नी विश्वास तोड़ देगी तो विश्वास किस पर किया जाएगा? एक पत्नी अपने पति पर विश्वास करती है, यदि पति ही विश्वास तोड़ देगा तो विश्वास किस पर किया जाएगा? अरे जिस पर हम आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं, यदि वही विश्वास तोड़ दिया तो ये पृथ्वी तो रसातल में चली जाएगी भैया। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं कि किसी के विश्वास को ना तोड़ना मेरी मां। तुम जैसे कुछ धर्मात्मा लोगों के बल पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। उन लोगों के बल पर यह पृथ्वी टिकी है जो कभी किसी का विश्वास टूटने नहीं देते, जो कभी किसी का विश्वास टूटने नहीं देते। इसलिए भारत को राजा ना बनाओ, मैं जाऊंगा चित्रकूट और अपने राम जी को मना कर लाऊंगा कि मुझे अयोध्या नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ राम चाहिए। चले भरत जी। पर भरत जी ने स्पष्ट कह दिया, मैं कैकेयी को लेकर नहीं जाऊंगा। तो कैकेयी कौशल्या माता से बोली, देखो धन्य है माता कौशल्या। माता कौशल्या बोली, बेटा भरत, यदि कैकेयी नहीं जाएगी तो ये कौशल्या भी नहीं जाएगी। कैसी माता थी कौशल्या, इतना कुछ कर दिया कैकेयी माँ ने। आज की कोई स्त्री होती, उसके बेटे को कोई वनवास भेज देता तो वो स्त्री तो उसे देखना भी पसंद ना करती, पर कैकेयी माता का पक्ष ले रही है माता कौशल्या और कह रही हैं कि ये नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। किस माटी से बनी हो माता, किस माटी से बनी हो आप? इतनी दया, इतनी करुणा।
जिसने आपके बेटे को वनवास भेजा, उस स्त्री के लिए भी इतनी दया। इसलिए दया कभी नहीं छोड़नी चाहिए। भरत जी कौशल्या माँ के चरणों की धूली माथे पे रखते हैं। माँ, मैं तुम्हारा बेटा क्यों ना बन सका, मैं इनका बेटा क्यों बन गया। माँ, मुझे लाज आती है कि मैं कैकेयी का बेटा हूं। मुझे लाज आती है कहने में कि मैं उस कैकेयी का बेटा हूं जो राम विरोधी है। भरत जी ने सारा समाज, भरत जी चल पड़े, गांव के बच्चे लोग सब बूढ़े सब, मैं भी चलूं मैं भी चलूं। सारे लोग रथों पर चढ़ चढ़ के, कोई पैदल, सारे लोग रथ पर, घोड़ों पर, हाथी पर जा रहे हैं, पर भरत जी पैदल जा रहे हैं। जिस राम ने पैदल यात्रा की, मैं सिर के बल चलूं तो अच्छा है। आगे चले, श्रृंगवेरपुर आया, वहीं जहां राम जी घास के बिछौनों पर सोए थे। श्रृंगवेरपुर जब वहां पहुंचे, जानते हो क्या हुआ? निषाद राज खड़े थे। भरत जी को किसी ने बताया कि राम जी ने निषाद को गले से लगाया है। भरत जी रथ से उतर गए, दौड़ गए और निषाद को गले से लगाया। किसी ने कहा कि निषाद छोटी जात का है, उसे गले से क्यों लगाते हो? तब भरत जी ने कहा कि जिसे राम जी ने गले से लगाया है, जिसे राम ने स्वीकार कर लिया है, उसे हम क्यों ना स्वीकार करें। जो राम का हो गया वो पवित्र हो गया। कोई जात से अशुद्ध नहीं होता, किसी की जात अशुद्ध नहीं होती। ये केवल भेदभाव की दृष्टि जिस लोगों ने, पता नहीं किसने बना दी। हमारे वेद पुराणों में तो कहीं छुआछूत भेदभाव की कोई बातें नहीं है। यदि किसी ने कही भी होंगी तो वो उनका अपना मत है, पर्सनल विचार है। हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में कहीं ये बातें नहीं लिखी। यदि किसी ने लिखी होंगी तो वो उनका अपना विचार होगा, शास्त्रों से उस बात का कोई लेना देना। समाज को भड़काने, बरगलाने के लिए, लड़ाने के लिए कुछ लोगों ने ऐसी बातें लिख दी होंगी। उन बातों पर बिलीव नहीं करना चाहिए, यकीन नहीं करना चाहिए। यदि छुआछूत होता तो भरत जी निषाद को गले ना लगाते, पर निषाद जी को, ये रामचरितमानस में लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। निषाद को गले से लगाया। राम जी ने निषाद संग चले, फिर केवट मिले सो केवट संग चले। अब भरत जी चित्रकूट जा रहे हैं, और जब चित्रकूट चलते चलते सब पहुंचे हैं ना, तो भरत जी राम जी के सामने जब पहुंचे और राम जी को देखा कि राम जी के बाल जटाएं बन चुकी हैं, एक ही वस्त्र कमर पर है, एक ऊपर है, और राम जी बिल्कुल दुबले पतले हो गए हैं। उनके सुकुमार शरीर, जंगल में नंगे पांव। भरत जी राम को देखकर खड़े खड़े, पाहि नाथ कहीं पाए गुसाही, भूतल पर लकुट की नाई। भरत जी राम के सामने खड़े खड़े गिर गए। खड़े खड़े कैसे? तो आपको बताऊं खड़े खड़े कैसे होता है। जैसे लाठी होती है ना, लाठी, वो लाठी आप खड़ी कर दो और खड़ी करके छोड़ दो तो खड़ी खड़ी नहीं गिर जाती। ये लाठी है माना की, अब ऐसे मैं छोड़ दूं सीधा गिरेगी, सीधा गिर गई। ऐसे भरत जी खड़े खड़े राम के कदमों में धड़ाम से गिर गए। क्यों क्यों गिर गए? भरत जी राम जी के चरणों में ऐसे गिर गए जैसे लकड़ी खड़ी खड़ी गिर जाती है। क्यों गिर गए? क्योंकि वो अपने आप को अपराधी मान रहे हैं। और हम लोग
इतने बड़े बड़े अपराधी हैं, लेकिन हम लोग अपने आप को अपराधी नहीं मानते, हम लोग अपने आप को बड़ा पुण्यात्मा मानते हैं। राम जी ने देखा कि भरत जी चरणों पर गिरे हैं। जब लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु भरत जी गिरे हैं, तब राम ने उठाकर भरत जी को हृदय से लगाया है, गले से लगाया है, गले से लगाया। रोए भरत जी, रोए राम जी, लक्ष्मण जी रोने लगे, माता सीता जी, सारा समाज रोने लगा। भरत जी और राम के इस मिलन को देखकर भला किसकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। राम जी की ये कथा हमें ये सिखाती है, एक भाई वो था जो अपने भाई के लिए अयोध्या का सिंहासन छोड़ के जंगल आ गया, और एक भाई ये है आज का जो अपने भाई की संपत्ति हड़पने को तैयार है। एक एक फिट जमीन दबा लेता है भाई। आज का भाई तो अपने भाई से जमीन जायदाद हड़पने, वो तो सोचता है कब ये भाई मरे और कब मैं इसकी संपत्ति हड़प लूं। आज का ये भाई है। कैसे विचार हो गए ये पवित्र विचार अब क्यों नहीं आते लोगों के अंदर? क्योंकि अब लोग रामचरितमानस नहीं सुनते, कथा नहीं सुनते, रामायण नहीं पढ़ते। आज तो कोर्ट कचहरी में सबसे ज्यादा झगड़ा भाई भाई का है। कोर्ट कचहरी में सबसे ज्यादा झगड़ा किसका है? भाई भाई का। फाइलें जो हैं वो भाई भाई के झगड़ों से भरी पड़ी हैं। क्यों लड़ते हो इतना? राम जी भरत जी को बिठा ले, और राम जी पहले किससे मिले? प्रथम राम भेंटी कैकई। राम जी माता कैकई से मिलते हैं ताकि कैकई को लोग ये ना कहें कि इनके कारण हुआ। सच्ची बताऊं, कैकई माता वंदनीय है। क्यों? कैकई ने राम को वनवास ना भेजा होता तो आज हम आपको राम कथा ना सुना रहे होते। क्योंकि राम जी वनवास ना जाते तो कोई कथा ही ना होती। इसलिए कैकई को दोष देना ठीक नहीं। कैकई को क्या दोष दें? न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे। जो आनी थी विपत्ति आ गई, अब किसी को दोष देने से क्या होगा? क्या फायदा हम किसी को दोषी करार दें? राम जी मिले, पूरा जन समुदाय मिला, राम जी सबसे मिले। अनेक रूप बनाए गए राम जी। सीता जी अपनी सारी सासों से एक साथ मिली, अनेक रूप बना के वो भगवती है ना, इस मर्म को कोई जान ना सका। जितने लोग आए थे सबसे एक साथ मिल गए। सबको यही लगा कि पहले राम जी हमसे मिले हैं, क्योंकि वो भगवान है। सबकी प्रसन्नता के लिए अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूपों में भगवान सबसे एक ही राम अनेक प्रकार से मिल गए। अब राम जी से भरत जी कहते हैं, प्रभु आप चलो, मैं सारी जिंदगी अयोध्या रहूं, वनवास में रहूंगा, आप अयोध्या जाके राजा बन जाइए। राम जी बोले, भैया भरत, हमारे पिता मर गए हैं, पिता दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया। क्या हम अपने मरे हुए पिता को झूठा करार दे दें? क्या कहेगा जमाना कि बाप मर गया तो बेटा जंगल से लौट के आ गया? इसलिए भरत अपने मरे हुए पिता के जीवन को कलंकित ना करो। उन्होंने अपने वचन के लिए प्राण दे दिए। अब उनके बेटों का धर्म है कि अपने पिता की आन बान शान की रक्षा करें। यदि हम लौट कर चले गए 14 साल के पहले तो पिता की बात झूठी हो जाएगी, और धिक्कार है उस बेटे को जो अपने पिता के वचन को पूरा ना करे। पिता के वचन को पूरा करना पुत्र का धर्म है। इसलिए भरत तुम राजा बन जाओ। भरत जी ने कहा, मैं कैसे राजा बन जाऊं? 4-5 दिन तक
वहां भरत जी रहे, पर अंत में यही समाधान निकला कि हमें अपनी चरण पादुका दे दो, हम चरण पादुका लेकर जाएंगे। शीस पे खड़ाऊं पड़े भरत जी। और अयोध्या जब पहुंचे तो नंदीग्राम में सिंहासन पर भरत जी ने राम जी की चरण पादुका को रखा। ये कथा हमें क्या सिखाना चाहती है मेरी मां? जो सिखाना चाहती है सुनो। घर आपका है, पर उस घर में भरत जी अयोध्या की देख रेख पूरी कौन कर रहे हैं? भरत जी। पर अयोध्या का राजा कौन है? भरत जी किसे मान रहे हैं? राम जी को। चरण पादुका इसलिए बिठाई कि वो चरण पादुका में राम का दर्शन कर रहे हैं। बस मेरी माँ, घर में आप रहो, घर की देख रेख करो, घर की सेवा करो, लेकिन ये सोचकर नहीं कि ये घर मेरा है। सदा भाव यही बना रहे कि ये घर के राजा तो राम जी हैं, राम जी इस घर के राजा हैं, हम तो राम के सेवक हैं। संपत्ति सब रघुपति के आही, सब कुछ भगवान का है, हमारा कुछ नहीं, सब ईश्वर का। हम दावा ना ठोकें कि ये हमारा है, ये हमारा, कुछ हमारा नहीं। हमारा कौन? केवल भगवान गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। केवल भगवान मेरे हैं। ये संसार, ये नाता, ये प्रपंच मेरा नहीं। इसलिए घर में रहो, पर ये सोचकर कि ये घर भगवान का, ये घर हमारा, सब भगवान का है। ये पत्नी भगवान का दिया प्रसाद, बच्चे भगवान का दिया प्रसाद, यहां तक कि ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये भी ईश्वर का दिया है। यदि तुम्हारा शरीर है तो अंधा हो गया, रोका क्यों नहीं? कमर में दर्द हो गया, रोका क्यों नहीं? बुढ़ापा आ गया, रोका क्यों नहीं? मतलब शरीर भी तुम्हारा नहीं था। ऑलरेडी ये सारी चीजें हैं ईश्वर की, पर हम मानने को तैयार नहीं है ना। हम अपना अपना दावा ठोक रहे हैं, ये मेरा, ये मेरा। आप कहते हैं ये हाथ मेरा है, सच्ची बताओ ये हाथ आपका है? मरोगे तो ये हाथ लेके जाओगे? मरोगे तो दायां या बायां हाथ? ये आंख मेरी है तो मरेंगे तो आंख जाएगी साथ? भाई, हमारा शरीर के हमारे अंग ही हमारे साथ नहीं जाएंगे तो पत्नी, पति, पुत्र, परिवार, पैसा हमारे साथ कैसे जाएगा? मैया जी, ओ मैया, हो गई पंचायत? थोड़ा और कर लो मेरी माँ, है ना? इसलिए सब कुछ भगवान का है, अपना मानो ही मत, हमारा नहीं है, सब ईश्वर का है। भरत जी काम बराबर करते हैं, पर यह सोचकर कि यह काम भगवान का है। भोजन बनाओ तो भगवान के लिए, झाड़ू पोंछा लगाओ तो इसलिए कि ये झाड़ू पोंछा हम भगवान के मंदिर में लगा रहे। तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारे घर को भगवान का मंदिर बना दो, ये भगवान का घर है। हम भगवान के घर में रहते हैं, हमारे घर में भगवान रहते हैं ये नहीं, भगवान के घर में हम रहते हैं। हमारे घर में भगवान नहीं रहते। क्या बोलेंगे आज से? हमारे घर में भगवान? आप लोग कहते हैं ना महाराज जी हमारे घर में भगवान है, ये गलत है। तुम्हारे घर में भगवान नहीं, बल्कि भगवान के घर में हम रहते हैं। उनके घर, ये जिस घर पे आप हो वो घर किसका है? भगवान का। उनके घर पे हम रहे, हमारे घर पे हमारा कौन सा घर है? क्या है हमारा? ये शरीर तो हमारा हो ना सका, तो जरा जमीन जायदाद हमारी हो जाएगी। कुछ आपके बाप दादों ने कह दिया कि हमारी है तो कुछ उनकी होगी, कुछ आपकी हो जाएगी। कि आपके बाप दादों की कोई जमीन जायदाद तो हो पाई कागजों के अतिरिक्त?
कागज में ही तो लिखा जाता है ये जमीन आपकी है, माथे पे थोड़ी लिखा जाता है ये जमीन आपकी है। तो कागज, फिर कफन में कागज जाते हैं संग क्या मेरी मां? बोलो। तो कोई जमीन जायदाद तुम्हारी हो ही नहीं सकी। जिस जमीन जायदाद को आप कहते हो ये मेरी है, तुम्हारे पहले तुम्हारे बाप दादे कहते थे मेरी है, उनके पहले उनके कहते, सब मेरा मेरा कह के मर गए, पर कोई लेके नहीं गया। मेरा जमीन जायदाद मेरे नहीं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, गोविंद मेरे भगवान है। जो मेरा है उसे पहचान लो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये झूठा संसार है। मैं ये नहीं कहता कि तुम काम धाम छोड़ दो, काम खूब करना, पैसा खूब कमाना, पर संसार से अटैचमेंट ना हो, लगाव ना हो, जुड़ाव ना हो संसार से। जुड़ाव भगवान की तरफ, ईश्वर की तरफ चलना है। सत्य यही है, संसार से जुड़ोगे तो रोना पड़ेगा, भगवान से जुड़ेंगे तो रोना नहीं है। ये संसार के लोग आज हैं कल नहीं रहेंगे, पर भगवान कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। पत्नी आज है, क्या गारंटी है कि कल भी रहेगी? भगवान के घर चली गई तो? और पति आज है कल भी रहेगा, कौन गारंटी लेगा इस बात की? क्या लोग नहीं चले जाते छोड़ छोड़ करके? प्यार करोगे दुनिया से रोना पड़ेगा। इसलिए अपने घर में एक दीवार पर यह बात लिख लेना कि ये पत्नी, पुत्र, परिवार, पैसा सब एक दिन साथ छोड़ देगा। यदि साथ कोई नहीं छोड़ता तो जीव का, भक्त का भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। ये दुनिया आज है, कल का भरोसा नहीं है। कल तक आपके पास बहुत पैसा था, लेकिन आज नहीं है, छोड़ दिया ना पैसे ने साथ। अमीर लोग गरीब होते हैं कि नहीं? हाँ या ना? कल तक पैसे की गर्मी थी, कल तक पैसे का घमंड था, छोड़ के चला गया ना पैसा, अब कर लो घमंड। किसका समय एक सा रहा है ये तो बता दो, तुम्हारा रह लेगा। इसलिए बड़ी बड़ी बातें ना किया करो, अहंकार में ना जिया करो। ये संसार तुम्हारा, कभी तुम्हारे बाप का ना हो सका ये संसार, तुम्हारे दादा परदादा का ना हो सका ये संसार, तुम्हारा क्या होगा, हो जाएगा। इसलिए इस संसार पे भरोसा ना करना। इस संसार को सागर कहते हैं, लोग कहते हैं संसार सागर। संसार की उपमा किससे दी जाती है? जोर से, जोर से। सागर, सागर मीन्स समुद्र। क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी देखने में बहुत अच्छा लगता है। सबसे शुद्ध पानी समुद्र का देखने में लगता है। अरे सुंदर, कितना कंचन जैसा पानी है, कांच जैसा, कितना सुंदर। समुद्र का पानी देखने में बड़ा सुंदर लगता है, पर पियो हा 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 हा, खारा खारा खारा, थू 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 थू। उसी प्रकार ये संसार देखने में बड़ा मस्त लगता है। वाह, दुल्हन आई है, बड़ी अच्छी लग रही है, दुल्हा बड़ा अच्छा लग रहा है, बच्चे बहुत अच्छे लग रहे हैं, पैसा बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सब खारे हैं। खारे मीन्स इनमें आगे चल के तुम्हें दुख होगा, आज ना सही कल। जहां से तुम्हें सुख मिल रहा है वहां से तुम्हें दुख भी मिलेगा, तैयारी बनाए रखना, कभी भी रोना पड़ सकता है। इसलिए हम कहते हैं संसार के साथ रहो, पत्नी के साथ रहो, पति के साथ रहो, बच्चों के साथ रहो, लेकिन अटैचमेंट केवल भगवान से, इनसे ना हो। इनसे होगा तो कल ये मरेंगे तो रोना पड़ेगा तुम्हें ज्यादा। और ये सत्य है कि ये लोग एक दिन मरेंगे, या पत्नी पहले मरे या पति पहले मरे, पर दो में से एक को पहले मरना जरूर पड़ेगा। अब कौन पहले मरता है ये विधाता जानते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन मरना पड़ेगा तुम दोनों में से किसी एक को एक दिन। आज कहती हो हम अकेले कैसे रहें महाराज, लेकिन आदतें बना लो, एक दिन तुम्हें अकेले ही रहना है। हाँ या ना? हाँ ना? क्या फिर
सच्चाई से कब तक भागोगे? बिल्ली सामने आई चूहे के, तो चूहे ने रेत में अपना सिर धसा दिया, गाड़ दिया रेत में सिर ऐसे। और चूहा बोला हमें तो बिल्ली दिख ही नहीं रही है। पगले, तुझे बिल्ली नहीं दिख रही है तो क्या हुआ? बिल्ली को तो तू दिख रहा है। तुम सच्चाई को भले ना देखो, पर सच्चाई तो तुम्हें देख ही रही है। तुम भले आंखें बंद कर लो, हमें क्या करना। तुम भले ना मानो इन बातों को, पर सत्य यही है। राम जी ही सबका धन है। भरत जी गए हैं इसी के संग। अयोध्या कांड भगवान के चरणों में समर्पित हो रहा है। इसके बाद राम कथा बहुत बड़ी है भक्तों, पर ये दास को 4 दिन में ही आपको राम जी की जितनी चर्चा हो जाए उतनी हो जाए, है ना। ये कोई अनुष्ठान तो था नहीं। कथा तो राम जी की 9 दिन की होती है, पर बीच में 4 दिन का समय मिला के चलो भगवान की चर्चा हो जाए। सो चर्चा हो गई। तो अभी तो राम कथा 9 दिन की होती है, पर हमारे दास अनिरुद्ध के पास 4 दिन का समय था, तो कहे चलो भगवान की चर्चा। बहुत दिन से राम जी की चर्चा हुई नहीं थी। अभी बहुत कुछ कहने का है, पर घड़ी की टिक टिक जो है ना, वो कहने लगती है कि बेटा बस कर बस कर बस कर। है ना। हम आपको जल्दी से फिर राम कथा पूरी 9 दिन की सुनाएंगे। आपको अच्छी लगी कथा भगवान की? अच्छी तो है ही ठाकुर जी की कथा। भगवान की कथा तो अच्छी ही है। जयंत पर भगवान की कृपा हुई है। इसके बाद यहां पर एक कथा आती है। ये अरण्य कांड स्टार्ट हुआ। यहां भगवान राम चित्रकूट से पंचवटी की तरफ गए, तो रास्ते में माता अनुसुईया जी मिल गई, अत्रि ऋषि। माता अनुसुईया ने माता सीता को बड़ा उपदेश दिया। मैया, आप में से कितनी माताएं हैं जो रामचरितमानस पढ़ती हैं? हाथ उठा के बताओ जो पढ़ती हैं रोज। 1 2 3 4 5 6, मतलब इतनी कम। आप रामचरितमानस नहीं पढ़ोगी मैया, तो आपको संस्कार नहीं मिलेंगे, और आपको ही नहीं मिलेंगे तो आप अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगे, ये बताओ हमें। ये हमारे ग्रंथ घर में रखने के नहीं हैं, ये पढ़ने के हैं। पढ़ा करो रामचरितमानस का 10 मिनट आधा घंटा रोज पाठ किया करो। 10-20 चौपाइयां रोज पढ़ लिया करो, और अर्थ भी पढ़ा करो। क्या लिखा है, राम जी की क्या चर्चा है, आपको पता होनी चाहिए। आप लोग दिन भर फेसबुक व्हाट्सएप चलाते रहते हैं, इससे काम नहीं बनेगा। अनुसुईया जी कह रही है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखिए चारी। अभी परसों से यहाँ भागवत जी होंगी 15 फरवरी 15 तारीख से। अभी पोथी पाठ बैठेंगे 15 फरवरी से। तो माघ का ये पावन सा महीना है, आप भी पोथी पाठ बिठा लीजिएगा अपने घर की सुख शांति के लिए। भागवत जी सबका दुख दूर करती हैं, तो आपका भी होगा। और इसी बहाने हमसे ना कुछ कुछ पुण्य होता रहे। तो भागवत तो आदमी मरने के बाद सुनता है, तो जो बच्चे अपने माँ बाप को सुनवाएं मरने के बाद तो ठीक है, पर जीते जी आप लोग सुन लें तो भी अच्छा है। एक पोथी पाठ आप जीते जी जरूर सुन लीजिएगा। पोथी पाठ मतलब भागवत जी का संपूर्ण पाठ आपके नाम से होता है, तो भागवत जी सुनने का ही वो पूर्ण फल माना जाता है। भागवत सुन के ही व्यक्ति अजामिल भगवान नारायण का नाम सुन के मरा, बोल के मरा, तो भगवान के धाम चला गया कि नहीं। जिनका नाम बोल करके कोई मरे तो चला जाए, तो जिनकी कथा सुन के कोई मरे तो भगवान के धाम तो जाएगा। भागवत जो सुनता है वो कभी नरक नहीं जाता, उसका पतन होता ही नहीं। कितना भी बड़ा पापी हो, भगवान की भागवत जी की शरण में आ जाए, उसका कभी पतन नहीं होता। एक ही धर्म एक व्रत न मां,
काय वचन मम पति पद प्रेमा। पति कैसा हो, नारी को अपने पति की सेवा करनी चाहिए। पति अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, तुम्हारा सम्मान करने वाला हो, अपमान करने वाला हो, अब क्या करोगे? शादी के पहले पूरा ठोक बजा के देखना चाहिए कि कैसा पति है, कैसा आदमी है, शराबी तो नहीं है, चरित्रहीन तो नहीं है, नालायक तो नहीं है, शराबी तो नहीं है, गांजेड़ी तो नहीं है, ये सब पहले चेक करना चाहिए। शादी के बाद फिर आप लोग केवल रिश्ते निभाओ। इसलिए आजकल ना लड़कियों का विवाह उनके माता पिता जल्दबाजी में कर देते हैं। शादी विवाह जल्दबाजी में ना किया करो। जिस लड़के से विवाह कर रहे हो, अरे 100 रुपए का घड़ा खरीदते हो, ठोक बजा कर देखते हो, लड़की दे रहे हो जीवन भर के लिए, जरा होने वाले दामाद को ठोक बजा कर देख तो लो कि ये योग्य है या नहीं। लड़की का जीवन भर का सवाल है ना भैया। कहो जी, देखना चाहिए कि नहीं, इंक्वायरी कर लेना चाहिए कि नहीं, हाँ या ना? जल्दबाजी में कर दिया, शराबी निकला, चरित्रहीन निकला, फिर क्या करोगे? तुम्हारी लड़की रोएगी, सारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए गलती ना करना। और शादी हो गई, उसके बाद अब जैसा है, पहले क्यों नहीं देखा, अब जैसा है अब निभाओ। हंस के निभाओ, रो के निभाओ, निभाना तो पड़ेगा। अब ना कहो कि पत्नी बुरी है, अब ना कहो कि पति बुरा है, ये समझो कि तुम्हारे पापों का दंड मिल रहा है, भोगते रहो आराम से। जैसा किया था वैसा मिल रहा है। बुरे कर्म करोगे तो पत्नी बुरी मिलेगी, मारेगी, ठूसी ठूसा मारेगी। आप में से कितनों की पत्नियां मारती हैं आपको? नहीं, कोई नहीं है ऐसा। यदि तुमने पाप किया होगा तो जो तुम्हारी पत्नी है ना, वो तुम्हारी पत्नी नहीं, तुम्हारे पाप ही पत्नी के रूप में प्रकट हो गए हैं और तुमसे बदला ले रहे। तुमने किया होगा पाप तो पिटो। अब ना रो के पत्नी ने मारा, मम्मी मम्मी पत्नी ने मारा। अब पिटो आराम से कि ये थे पाप तो भोगो। और सुनो, और जिनके पति मार रहे हैं, आप में से कितनी माताएं हैं जिनके पति मारते रहते हैं? कोई नहीं, अच्छा है। अच्छा, जब पति मारे तो मैया रोना नहीं, पति मारे तो रोने का नहीं, ये सोचने का कि तुमने कोई पाप किया है तो तुम्हारा पाप ही तुम्हारे पति के रूप में प्रकट हुआ है। भैया अब देखो, जो तुमने किया था, पेड़ बोए बबूल का, सो आम कहां से आए, जो बोया था वो मिल रहा है। इसलिए पति पत्नी को प्रेम से तालमेल बनाकर समझदारी से रहना चाहिए। और पति कैसा भी है, समझाओ, समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो कुछ ना कहो, चुप रहो। बनाओ, खाओ, उसे भी खिलाओ, वो मस्त रहे, तुम भी अपना मस्त रहो। ज्यादा बोला ना करो। माताएं ना कई बार ज्यादा बोल देती हैं। पति ने कुछ कहा, तुमने भी अरे वो तो दुष्ट है ही, तुम काहे दुष्ट बन रही हो? इसलिए अब जैसा है निभाओ। अब कोई समाधान नहीं है, अब कोई समाधान नहीं। अब केवल सत्संग से जोड़ के रखो अपने आप को, और सत्संग से जोड़ के रखेंगे तो आप दोनों पति पत्नी के जीवन में मधुरता आएगी, संबंध अच्छे होंगे। पति कुछ कहा करे, चुप रहा करो, क्या फायदा बोल के? साल भर से बोल तो रही हो, 10 साल से समझा तो रही हो, कहाँ समझा? अब चुप रहो। चुप रहने से भी समस्या का समाधान हो जाता है। गुरुदेव भगवान के चरणों में दास का बारंबार नमन। तो समस्या का समाधान चुप रहने से, मौन रहो तो ही अच्छा है। अब क्या करोगे? चलो, माता कह रही हैं
एक ही धर्म एक व्रत नैमा, काय वचन मम पति पद प्रेम। पति कैसा भी हो, पति की सेवा करना नारी का धर्म है। मां की सेवा करना किसका धर्म है? पुत्र का। इसलिए बेटा अपनी मां की सेवा करे, केवल सेवा करे, खूब सेवा करे। जो बेटा अपनी मां की सेवा करता है भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। एक बेटा था, नाम था कुंडलीक। उसने अपने मां बाप की इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि एक दिन भगवान उसके घर आ गए और कहा कि बेटा बाहर आकर दर्शन कर लो। तो भगवान ने, कुंडलीक ने कहा कि हम तो यहाँ माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, आप ही अंदर आ जाओ। भगवान बोले हम अंदर नहीं आ सकते, आप बाहर आओ। तो कुंडलीक ने कहा तो फिर एक काम करो, हम बाहर तो अभी आ नहीं सकते क्योंकि माँ बाप की सेवा में हैं। तो अंदर से ईंट फेंक दिया, बोले इस पे खड़े हो जाओ। बारिश का समय था तो भगवान कमर में हाथ रख के ईंट में खड़े हो गए। और जब माँ बाप की सेवा उन्होंने की, कुंडलीक ने, माँ बाप सोए तो गोद में ही सिर रख के सो गए। बहुत समय हो गया। जब माँ बाप जागे तो कुंडलीक ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान से कहा प्रभु आप के आने का कारण क्या है? भगवान बोले कि हम यहां से निकल रहे थे तो तुमने अपने माँ की इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, जैसे चुंबक मैग्नेट लोहे को अपनी तरफ खींच लेती है, उसी प्रकार सेवा का भाव भगवान को अपनी ओर खींच लेता है। कहीं भी भगवान हो, सेवा करने वाले भक्तों के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। क्या वरदान चाहते हो? कुंडलीक ने कहा कि आप यूं ही सदा खड़े रहें और आने वाले भक्तों को दर्शन देते रहें। वही भगवान आज विट्ठलनाथ जी के नाम से जाने जाते हैं। पंढरपुर में खड़े हैं कमर में हाथ रख के, पंडरीनाथ। माँ बाप की सेवा करने के कारण वो प्रकट हुए थे। तो माँ बाप की सेवा करने वाला भगवान को रिझा लेता है। इसलिए भगवान मंदिर में बाद में मिलेंगे, माँ में पहले मिल जाएंगे भगवान, पिता में पहले मिल जाएंगे। जो अपनी माँ में, अपने पिता में भगवान को ना देख सका, वो पत्थर में ही भगवान को कभी नहीं देख सकेगा। ठीक है? इसलिए कभी भी हमें इस प्रकार अपने माँ बाप का अपमान नहीं करना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ये दास अनिरुद्ध केवल सेवा करता है। रामचरितमानस में लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परोपकाराय सताम विभूतया। परोपकार करना इस धरती का सबसे बड़ा धर्म है। हम नहीं जानते कि धर्म की परिभाषाएं क्या है। हम ये जानते हैं कि भूखों की सेवा कर लो, भूखों को रोटी दे दो, प्यासे को पानी पिला दो, असहाय जरूरतमंदों की जरूरत बन जाओ, आप स्वयं उनकी सेवा कर दो और बेसहारा का सहारा बन जाओ। यही सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा भी कोई धर्म होता होगा पर हमें उसकी कोई व्याख्या पता नहीं है। हम इतना जानते हैं कि यहाँ पर गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र में संतों की सेवा होती है, यहाँ पर नित्य संतों की सेवा होती है। हजारों संत भोजन करते हैं गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र में। सभी संतों की सेवा आप लोगों के द्वारा होती है। अच्छा ये बताइए, यहाँ जो संतों की सेवा चल रही है, अन्नदान हो रहा है, अरे हम भक्ति नहीं कर सकते तो क्या हुआ? भजन करने वाले संतों को रोटी देकर उनका सहयोग तो कर ही सकते हैं। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भी इन संतों की सेवा में अपने हाथ जरूर बढ़ाइएगा। ठीक है? एक दिन का अन्य क्षेत्र आप भी बंटवा सकते हैं, एक दिन की सेवा अपनी ओर से आप भी करवा सकते हैं, ताकि आपके द्वारा इन संतों को भोजन मिले। यहाँ पर गौरी गोपाल जी की रसोई भी चल रही है। वृंदावन में कोई भी भक्त आए, 10 से 15 हजार लोग रोज भोजन कर रहे हैं गौरी गोपाल जी की रसोई में। रोज कोई भी वृंदावन आए, सब भोजन प्रसादी यहाँ गौरी गोपाल जी की रसोई में ग्रहण। आप में से कितने लोगों ने प्रसाद पाया गौरी गोपाल जी का? बताइए। आप सबने पाया? तो प्रसाद अच्छा था, जैसा सुना वैसा था या नहीं?
तो आप कोई भी आवे, आपसे कोई पैसा तो नहीं लिया ना प्रसाद का, बस आप कभी भी आए, कितने भी लोग आए, मैं तो आपसे यही प्रार्थना करूंगा, कभी भी वृंदावन आइएगा, भोजन प्रसाद करने गौरी गोपाल जी की रसोई में ही आइएगा। सबके लिए यहाँ पर बिहारी जी ने व्यवस्था कर रखी है। 10 से 15 हजार लोगों की रसोई रोज बनती है। तो ये आपके सहयोग से होती है। एक दिन का आप भी गौरी गोपाल जी की रसोई अपनी ओर से बंटवाएं, ताकि आपके द्वारा दिए हुए धन से आपका कल्याण हो। दानम दुर्गति नाशनम, अन्य दान इस धरती में सर्वश्रेष्ठ दान है, और दान ही व्यक्ति को दुर्गति से बचाता है। दान कभी दुर्गति नहीं होने देता प्राणी की, इसलिए आप भी अपनी रोटी बंटवा सकते हैं। यहाँ पर गौरी गोपाल गुरुकुल बनने जा रहा है, जहां सारे विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। कौन सी शिक्षा? वेद और विज्ञान। वेद और विज्ञान दोनों का समन्वय रहेगा, दोनों का मिलान रहेगा। वेद और विज्ञान की पाठशाला गौरी गोपाल गुरुकुल, जो कि प्राचीन गुरुकुलों को मुगलों ने और अंग्रेजों ने नष्ट किया, आइए अब फिर वेद विज्ञान के गुरुकुल हम स्थापित करें और समाज को शिक्षा की ओर बढ़ाएं। यहाँ सभी बच्चों को निःशुल्क उच्च कोटि की शिक्षा देने का मेरा प्लान है, मेरा विचार है। आप भी गौरी गोपाल गुरुकुल के लिए, हमें कुछ भूमि की आवश्यकता है, तो आप 1 गज 2 गज भूमि और निर्माण के लिए जो बन पड़े सहयोग जरूर कीजिएगा। यह विद्या का दान है, जब आप दान करेंगे तब ये विद्यार्थियों का भविष्य बनेगा आपके द्वारा। तो आप भी विद्या दान करके पुण्य के अधिकारी बन सकते हैं। पहले के राजा महाराजा लोग गुरुकुल बनवाया करते थे, ताकि वहाँ की जनता, वहाँ के गरीब तबके के लोग अशिक्षित ना रहें, शिक्षा से जुड़ें। आज आप लोगों की, अब राजा महाराजा तो कोई है नहीं, है ना। अब सरकार तो मदरसों के लिए सपोर्ट करती है, पर गुरुकुलों के लिए तो सरकार का कोई सपोर्ट है नहीं। इसलिए आप लोगों, जनता जनार्दन का सपोर्ट होना अति आवश्यक है। यदि आप सनातन संस्कृति को बढ़ाना चाहते हैं तो हम सब मिलके ही ये कार्य कर सकते हैं। हम वेद और विज्ञान, हम तो ये प्लान करके बैठे हैं कि गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे इतने योग्य बनेंगे, अभी तो विद्यालय बनेगा, इसके बाद यूनिवर्सिटी इसके बाद यूनिवर्सिटी बनेगी, जहां पर ऐसे बच्चे तैयार होके निकलेंगे कि सारी दुनिया को वो नई दिशा देंगे। और नासा जैसे रिसर्च सेंटर को भी जरूरत पड़ेगी, तो गौरी गोपाल से पढ़े हुए विद्यार्थी बड़े बड़े साइंटिस्ट भी बनेंगे, वैज्ञानिक भी बनेंगे, जो दुनिया के लिए काम, हम भारत के लिए काम करेंगे, पर जरूरत पड़ने पर हम अपने वैज्ञानिक सबको दे सकते हैं। दुनिया को हमने पढ़ना सिखाया है, अर्थात भारत ने। भारत की शिक्षा सर्वश्रेष्ठ शिक्षा रही है। सुपर कंप्यूटर आने वाला है, उसमें संस्कृत का ही काम रहेगा, इसलिए तैयारी अभी से करनी होगी शिक्षा की। हम विज्ञान भी पढ़ेंगे, हम इंग्लिश भी पढ़ेंगे, हम संस्कृत भी पढ़ेंगे, हम अनुसंधान करना भी सीखेंगे, रिसर्च करना भी सीखेंगे, और हम वेदों का गूढ़ तत्व भी सीखेंगे कि वेद क्या कहते हैं, क्या है वेदों में और क्या है विज्ञान में। वेद ज्ञान पहले आया कि विज्ञान पहले आया? यदि इस पर सवाल खड़ा हो तो मैं आपको उत्तर दे सकता हूं, इस धरती पर ज्ञान पहले आया, विज्ञान बाद में आया। अरे ज्ञान ही नहीं होगा तो विज्ञान कैसे होगा? तो ज्ञान पहले है, विज्ञान बाद में है, इसलिए ज्ञान मतलब वेद। ज्ञान की परिभाषा क्या है? वेद। ज्ञान मीन्स वेद, और विज्ञान मतलब विज्ञान। विज्ञान तो हमारे वेद पुराणों में ही भरा पड़ा है। घड़ी का आविष्कार करने वाले व्यक्ति ने जब घड़ी बनाई, तो घड़ी बनाने के पहले आपको आश्चर्य होगा, घड़ी बनाने वाले ने पहले भागवत पढ़ी, क्योंकि भागवत जी के तृतीय स्कंध में घड़ी बनाने का पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है। मैंने एक दिन कथा में आपको सुनाया भी था विस्तार से। घड़ी कैसे बनती है?
घड़ी के फार्मूले तो हमारे सारे शास्त्रों में, चूंकि इनको वेद को विज्ञान से जोड़ा नहीं गया तो हमारे फॉर्मूले धरे के धरे रह गए। अब ये दास वेद को विज्ञान से जोड़ेगा तो आने वाले भारत में अब जितना भी विकास होगा वो हमारे देश के बच्चे करेंगे। जितने भी तरक्की होगी, जितने भी आगे जाना होगा, भारत के माध्यम से ही आगे जाया जाएगा। इस शिक्षा की ओर, इस विस्तृत शिक्षा की ओर काम करने का प्रयास है। कंप्यूटर बनाने वाला व्यक्ति, ये पूरा कंप्यूटर का जितना भी गणित है, ये गणित ऑलरेडी हमारे भारत में ऑलरेडी पहले से ऋषि मुनियों के द्वारा है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने दिया। लेकिन ये गलत पढ़ाया गया कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। हमारे यहाँ हमारे एक ऋषि हुए हैं कणाद ऋषि। कणाद संहिता पढ़ेंगे तो उसमें पूरा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है, पर इन बातों पर कोई रिसर्च किया नहीं, तो हम लोगों ने वो दिया नहीं। इसलिए अब जरूरत है अपने वेदों पर रिसर्च करने की, साइंटिफिक, साइंस के अनुसार। इसलिए गौरी गोपाल गुरुकुल में वहां वेद और विज्ञान, यहां पढ़ने वाला बच्चा इंग्लिश भी बोलेगा, हिंदी भी बोलेगा और संस्कृत भी बोलेगा और कंप्यूटर का तो मास्टर होगा। स्वयं तैयार करेगा वो अपने लिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खुद तैयार करेगा। ऐसी उच्च कोटि की शिक्षा सारे बच्चों को, ये शिक्षा ये दास अनिरुद्ध देना चाहता है अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से।